बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक का आज हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास क्या है? मोमेंटम। तो न्यू बुक में ये हमारे पास क्या है? जो चैप्टर 5 गिवन है मोमेंटम के नाम से। तो इसी वजह से आज हम जो न्यू बुक है हमारे पास बलूचिस्तान बोर्ड का हमारे पास बुक भी चेंज हो गया। तो चैप्टर नंबर 5 के आज हम तमाम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और साथ में हमने चैप्टर 5 की तमाम थ्योरी भी क्या है डिस्कस की है। पूरा प्लेलिस्ट मौजूद है। तो इसी वजह से क्लास 9 फिजिक्स का भी पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, बायोलॉजी का भी प्लेलिस्ट बनाया है, तमाम न्यू सिलेबस का, उसी तरह केमिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बनाया है, मैथ का भी क्या है आहिस्ता आहिस्ता प्लेलिस्ट चल रहा है। तो आपने तमाम थ्योरी को भी पढ़नी है, साथ में क्या है न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूँ। ये क्लास 9 का, उसी तरह 10 का भी जारी है। तो आप लोग चैप्टर 5 मोमेंटम, ये हमारे पास न्यू सिलेबस में एक न्यू चैप्टर आया है मोमेंटम। अब आते हैं चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 1। मैं हर सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल कराता हूँ तो मैं आपको पहले बताऊं कि आप अपना बुक खोलो, उसमें चैप्टर आप देखो, चैप्टर 5 खोलो न्यूमेरिकल। अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 1 करवा रहा हूँ, मैंने डेटा सब कुछ लिखा है ना। आपने फिर भी अपने न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को देखना है कि उसमें लिखा क्या है। वैसे सब कुछ जो मेन चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मगर फिर भी आपने वहां पर एक दफा देखना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, आपने स्टेटमेंट को एक दफा देखना है। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? स्प्रिंटर है, उसका आपने क्या मालूम करना है? मोमेंटम। सही है। सिंपल, आपने एक स्प्रिंटर है, उस स्प्रिंटर का क्या मालूम करना है? मोमेंटम। मोमेंटम देखो, ये पी किसका सिंबल है? मोमेंटम का। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? एरो। इसको मैंने थ्योरी में पढ़ाया भी है। तो अपने स्प्रिंटर का मोमेंटम मालूम करना है और मास आपको कितना गिवन है? 45 केजी। वेलोसिटी कितनी गिवन है? 36 किलोमीटर पर आवर। देखो, इससे पिछले चैप्टर में जो दूसरा चैप्टर था ना या तीसरा था, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अगर आपने किलोमीटर में वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर में गिवन था वेलोसिटी, तो अपने वेलोसिटी को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करना है। अगर आपके साथ टाइम गिवन था, टाइम मिनट में गिवन था या आवर में गिवन था, आपने सबसे पहला क्या करना है कि टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। उसी तरह एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, सबसे पहले आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तब आप इसको हल करोगे। ये हर न्यूमेरिकल में आपने डेटा को देखना है कि एसआई यूनिट में है या नहीं। अगर एसआई यूनिट में था तो ठीक है, अगर नहीं था तो आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो, किलोमीटर पर आवर से अगर आपने मीटर पर सेकंड में जाना है तो किस तरह करोगे? सिंपल, उस नंबर को आप 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो जब 36 को सिंपल 36 को आप क्या करोगे? 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आप क्या करोगे? 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से मल्टीप्लाई करोगे। सही। अगर रिवर्स करोगे, वापस मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे, लेट्स सपोज अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप इसको रिवर्स करो, 3600 ऊपर लिखो, 1000 नीचे लिखो। सही है। 1000 नीचे लिखो, 3600 ऊपर भी लिखो। अब हमारे पास क्या है? 10 मीटर पर सेकंड आ गया। मोमेंटम का फार्मूला सिंपल है, देखो, मोमेंटम इज इक्वल टू mv। मास हमारे पास क्या है? 45। वेलोसिटी क्या है? देखो, मीटर पर सेकंड में कितनी आ रही है? 10। मल्टीप्लाई करोगे 450 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड। देखो, यूनिट सबसे लाजमी होता है। अगर आपने पूरा न्यूमेरिकल लिख लिया, यूनिट लिखा नहीं या गलत लिखा, तो आपके 2 नंबर क्या है? कट सकते हैं। 5 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, यूनिट गलत लिखा तो 2 नंबर वैसे चले गए। तो इसी वजह से किलोमीटर पर मीटर, किलोमीटर पर सेकंड, ये हमारे पास क्या है? यूनिट बन गया। अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में डेटा क्या गिवन है? देखो, अब देखो, हमने मालूम क्या करना है? ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मालूम करना है बिफोर एंड आफ्टर। देखो, एक ऑब्जेक्ट है, उसका अपने मोमेंटम मालूम करना है कि उसका मोमेंटम क्या है, पहले कितना है, बाद में कितना है। वो मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है। देखो, पहले कितना मोमेंटम है, बाद में कितना मोमेंटम है। दूसरा क्या मालूम करना है? फोर्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है? फोर्स मालूम करना है। सिंपल। अब देखना, मास हमारे पास कितना गिवन है? 250 केजी गिवन है। वेलोसिटी 1 v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी बिफोर, हमारे पास कितना गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड। v2 का मतलब क्या है? आखिरी, मतलब आफ्टर, वो वेलोसिटी कितनी गिवन है? 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना गिवन है? 10 सेकेंड। देखो, बिफोर का मोमेंटम को हम किस चीज से ज़ाहिर करेंगे? p1। उसी तरह आफ्टर मोमेंटम को हम किस चीज से ज़ाहिर करेंगे? p2। तो मोमेंटम p1 इज इक्वल टू mv1। मास हमारे पास कितना है? 250 केजी। वेलोसिटी कितनी है? देखो, v1 हमारे पास 10। तो 250 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500 आएगा। देखो, आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट, देखो, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करोगे? अब देखो, पॉइंट कहां पर मौजूद है? आखिर में देखो, 1 2 3 डिजिट आप मूव कर रहे हैं। जब भी हम क्या है
राइट, देखो ये हमारा राइट साइड है और ये क्या है लेफ्ट साइड। जब राइट से लेफ्ट की तरफ आप मूव करोगे तो पावर क्या होती है पॉजिटिव, आपको भी पता है। तो 1 2 3 डिजिट आप मूव कर गए तो मोमेंटम बिफोर मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये लिखो या ये लिखो, कोई भी मसला नहीं। अब मोमेंटम P2 आफ्टर, बिफोर वाला तो ऑब्जेक्ट का बिफोर मोमेंटम तो हमने मालूम कर लिया, अब क्या है आफ्टर वाला मोमेंटम हमने मालूम करना है। तो P2 इज इक्वल टू mv2। मास हमारे पास फिर से क्या है 250 kg। मास तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे जितना बिफोर ऑब्जेक्ट क्या है बिफोर उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बिफोर क्या है वेलोसिटी आफ्टर क्या है वेलोसिटी, मास तो क्या है कांस्टेंट रहेगा, जितना क्या है पहले होगा बाद में भी क्या है वही मास होगा। तो ये मास हमारे पास क्या है 250। इसी वजह से मास के साथ हम m1 m2 नहीं लिख रहे। वेलोसिटी v2 हमारे पास क्या है 20। देखो v2 क्या है 20। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास क्या आएगा 5000। इसको आप क्या है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। पॉइंट यहाँ पर है आखिर में 1 2 3, तो क्या है 3 डिजिट आप मूव कर गए तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आंसर बना। फोर्स मालूम करना है, आपको पता है ना, हमने पढ़ा था कि फोर्स किसके बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया भी है। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T। तो इसी वजह से फोर्स का फार्मूला क्या है P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल मोमेंटम मतलब या आफ्टर मोमेंटम, P1 का मतलब बिफोर मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। तो P2 हमारे पास क्या है 5000, P1 हमारे पास क्या है देखो P1 हमारे पास 2500, तो ये डिवाइडेड बाई टाइम हमारे पास क्या है 10। तो 5000 से 2500 माइनस करोगे हमारे पास 10 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 250 न्यूटन। बहुत ही सिंपल। तो इसको आपने इसी तरह स्टेप वाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से आपने अपना बुक को खोलना है, डेटा को एक दफा आपने खुद देखना है। मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा है, पहले से बोर्ड पर लिखा है ताकि वीडियो लंबी ना बन जाए। उसी तरह फिर जगह भी नहीं है ना, मैं पहले से लिखता हूँ ताकि एक साफ मतलब बिल्कुल साफ आप लोग उसको अच्छी तरह से नोट भी कर सको। अगर मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा तो फिर वो रफ बन जाता है, इसी वजह से स्टूडेंट को कभी कंफ्यूजन होती है, सही साफ नहीं होता। तो मैं पहले से लिखता हूँ ताकि साफ सुथरा आ जाए और आप इसको अच्छे तरह नोट भी कर सके और अच्छे नोट डेवलप कर सके। तो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 3, मास ऑफ द कार। हमारे पास क्या है मास ऑफ कार अपने मालूम करना है, इसी डेटा में हमें बताया। स्पीड क्या है हमारे पास 108 किलोमीटर पर आवर। देखो फिर से किलोमीटर पर आवर आपके जेन में क्या आना चाहिए, इसको हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। तो अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 30 मीटर पर सेकंड। देखो किलोमीटर पर आवर से अगर आप मीटर पर सेकंड में जाओगे तो सिंपल मैंने बता दिया 1000 और 3600 से मल्टीप्लाई करो तो आपके साथ आंसर क्या आएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास मोमेंटम क्या गिवन है 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मालूम आपने क्या करना है मास मालूम करना है, कार का मास मालूम करना है। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या है mv, क्या है मोमेंटम इज इक्वल टू mv। अब देखना आपने मालूम क्या करना है मास मालूम करना है, v यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मास इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है ये 4.5 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 30। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे मास कितना आएगा 1500 kg। यहाँ तक आप नोट करो, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करें। अब हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल नंबर 4, इसका डेटा मैंने लिखा है। सबसे पहले आपने अपना बुक को खोलना है, वहां पर अपने स्टेटमेंट को लाजमी देखना है। तो स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है और हमसे पूछा क्या गया। देखो हमसे पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ द गर्ल, उस गर्ल की आपने क्या मालूम करनी है, उस लड़की की आपने वेलोसिटी मालूम करनी है। कब वेलोसिटी मालूम करनी है, उसका मास, उस लड़की का मास क्या है मतलब लड़की उस गर्ल का मास हमारे पास क्या है 35 kg है और साथ में मोमेंटम कितना है उसका 175 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मास मालूम करना है सिंपल। मोमेंटम का फार्मूला क्या है mv, आपने मालूम करना है मास। तो देखो वेलोसिटी को दूसरी तरफ शिफ्ट करो, वेलोसिटी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है हमने वेलोसिटी को मालूम करना है, सॉरी, तो मास को हम क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे। तो मास को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, देखो वेलोसिटी साइड पर क्या हो जाएगा अकेला रह जाएगा। तो मास यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मोमेंटम डिवाइडेड बाई मास, वेलोसिटी हमारे पास क्या है अकेला रह जाएगा। तो मास मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास क्या है 175, मास की वैल्यू क्या है 35, 175 डिवाइडेड बाय 35 5 मीटर पर सेकंड। मगर इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है आपसे पूछा गया कि मोमेंटम भी वेलोसिटी बताओ इस गर्ल की, जिस तरह हमने बता दिया। अब आपने इसको मीटर पर सेकंड से किस में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर। देखो अगर आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपने सिंपल काम क्या करना है, अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो आपने उस नंबर को 3600 डिवाइडेड बाय 1000 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है।
तो 5 मीटर पर सेकेंड को अगर मैंने किलोमीटर पर आवर को में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं सिंपल 3600 डिवाइडेड बाई 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब 5 को मैं 3600 डिवाइडेड बाई 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर क्या आएगा 18। तो 3600 डिवाइडेड बाई 1000 हमारे पास आंसर क्या आता है अप्रोक्सीमेटली 3.6। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। सही है, तो हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में भी चेंज हो गया। लेट्स सपोज आपकी समझाने मतलब नॉलेज के लिए आपने इसको याद रखना है। अगर आपने रिवर्स प्रोसेस करना होगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा, फिर आपने 1000 ऊपर लिखना होगा 3600 नीचे लिखना होगा। सही है, अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारे पास क्या है, बुक फिर से आपने क्या करना है स्टेटमेंट को देखना है लाजमी। हमसे पूछा क्या है कि मोमेंटम ऑफ द प्लेयर, पी का मतलब क्या है मोमेंटम, तो आपने प्लेयर की मोमेंटम मालूम करनी है। एक प्लेयर है उसका आपने मोमेंटम मालूम करना है। वेलोसिटी ऑफ द कार, सेकंड आपसे क्या पूछा है उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो चीजें पूछी है। आपने कार की वेलोसिटी भी मालूम करनी है और साथ में प्लेयर की मोमेंटम भी मालूम करनी है। अब आती है हमारे पास डेटा क्या गिवन। एमपी का मतलब क्या है प्लेयर का मास, एमपी का मतलब होता है प्लेयर का मास। मैंने सिंपल पी लिखा है आपको डिफरेंशिएट करने के लिए। देखो एमपी का मतलब क्या है प्लेयर का मास क्या है 60 केजी। वीपी मतलब प्लेयर की वेलोसिटी क्या है 7.5 मीटर पर सेकेंड। एमसी का मतलब क्या है मास ऑफ कार, कार का मास कितना है 900 केजी। तो चलो मालूम करते हैं सबसे पहले प्लेयर का मोमेंटम। फार्मूला बहुत ही सिंपल, मोमेंटम का फार्मूला क्या है एम वी, आपने जेन में रखना है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। एम हमारे पास क्या है मास ऑफ द प्लेयर कितना है 60, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द प्लेयर कितना है 7 मल्टीप्लाई करने से 450 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर है। अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ द कार मालूम करते हैं। तो फिर से इस फार्मूले मोमेंटम वाले फार्मूले को आप किस तरह अरेंज करोगे, मास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वेलोसिटी अकेला रह जाएगा मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास। अब देखो मोमेंटम हमारे पास क्या है, देखो अभी हमने मालूम किया इस डेटा के मुताबिक, अभी हमने मोमेंटम मालूम किया कितना गया 450। तो 450 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है मास, मास क्या है कार का मास क्या है 900। तो 450 डिवाइडेड बाय 900 हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द कार। अब हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल नंबर 6 डेटा हमारे पास क्या गिवन है रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द राइफल। आपने क्या मालूम करनी है राइफल की रिक्वायर्ड स्पीड मालूम करनी है। देखो जब हम राइफल को फायर करते हैं तो वो पीछे की तरफ पुश होता है ना, पीछे बैकवर्ड की तरफ जाता है और बुलेट उससे फॉरवर्ड जाता है। तो ये क्यों रिक्वायर करता है राइफल, इसी वजह से ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे, बुलेट आगे की तरफ जाता है और राइफल पीछे की तरफ रिक्वायर करता है। तो ये मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। अब हमारे पास ये अपने स्टेटमेंट को फिर से बुक में देखना है। सही है, अगर आप यहाँ पर देखोगे आपको सब कुछ समझ आएगा, मगर स्टेटमेंट को आपने एक दफा ओवरव्यू करना है लाजमी। अब देखो हमारे पास डेटा क्या गिवन है एम आर, जो राइफल है उसका मास क्या है 5 केजी। उसी तरह मास ऑफ द बुलेट कितना है 8 ग्राम। फिर से अपने अपने डेटा को देखना है, अगर वो एसआई यूनिट में गिवन है ठीक है, अगर एसआई यूनिट में गिवन नहीं है तो आपने एसआई यूनिट से किस में जाना है, अगर आपके एसआई यूनिट में गिवन नहीं है ना तो फिर आपने इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, अगर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। जिस तरह ग्राम ये मास का एसआई यूनिट नहीं है तो आपने ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है किलोग्राम। किलोग्राम हमारे पास क्या है एसआई यूनिट है। उसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको समझाया था अगर आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा तो अपने मीटर पर सेकंड में जाना होगा, अपने डेटा को कंप्लीट देखना होता है ना, फिर अपने हल की तरफ जाना है सोल्यूशन की तरफ। तमाम चीजों को अपने एसआई यूनिट में पहले कन्वर्ट करना है, अगर पहले से गिवन है तो आपने चेंज करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास किलोग्राम है ऊपर वाला तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ये ग्राम में है तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ग्राम से अगर आप किलोग्राम में जाओगे 1000 से डिवाइड करोगे तो 8 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे 0.008 किलोग्राम। अब इसी तरह वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है 400 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ द राइफल, अपने राइफल की वेलोसिटी मालूम करनी है। अब देखो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, जितना मोमेंटम क्या होगा पहले होगा उतना ही मोमेंटम क्या होगा बाद में होगा। बिफोर और आफ्टर मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। मगर देखो टोटल मोमेंटम बिफोर, ये तो हमें भी पता है कि बिफोर मतलब पहले हमारे पास मोमेंटम क्या होगा जीरो होगा। देखो रिक्वायर करने से पहले हमारे पास मोमेंटम क्या होगा कुछ भी नहीं होगा, तो इसी वजह से टोटल मोमेंटम बिफोर क्या होगा जीरो, बिफोर हमारे पास जीरो है। अब आफ्टर वाला मोमेंटम जब रिक्वायर करेगा बुलेट फायर होगा तो मोमेंटम हमारे पास क्या होगा एम आर वी आर मास ऑफ द राइफल वेलोसिटी ऑफ द राइफल प्लस मास ऑफ द बुलेट वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। हमने मालूम क्या करना है वी आर वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो हमारे पास मास ऑफ द राइफल क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द राइफल मालूम करना है प्लस
मास ऑफ द बुलेट क्या है 0.0008 kg, डबल जीरो देखो ये 0 पॉइंट, ये पॉइंट सही अपने याद 0.008 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 400। अब सबसे पहले क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 0.008 को जब 400 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 3.2 आएगा। यहाँ पर 5 को भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे वही दिया। अब देखो 3.2 इस साइड प्लस में है, जब इस साइड में शिफ्ट करूंगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3.2 इज इक्वल टू 5 दिया। देखो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर शिफ्ट करूंगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस 3.2 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा माइनस 0.64 मीटर पर सेकंड। ये हमें माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस क्या शो करे कि अपोजिट डायरेक्शन। देखो बुलेट क्या है आगे की तरफ जाता है और गन क्या है राइफल पीछे की तरफ रिकॉर्ड करता है, मतलब बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में और राइफल पीछे की तरफ क्या है रिकॉइल करता है। तो इसी वजह से रिकॉइल क्या है बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन, बुलेट की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन रिकॉइल करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, इसी वजह से क्या आप क्या लिखोगे कि ये माइनस क्यों आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है रिकॉइल कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, इसी वजह से आंसर माइनस में आ रहा है। तो ये आप इसको नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 7। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 के डेटा को पढ़ते हैं। अब हमारे पास मैं न्यूमेरिकल आपको पढ़ के भी बताता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 में हमारे पास क्या बता रहे हैं, एक मिनट में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 kg मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 500 kg और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 300 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये इसी वजह से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको वैसे समझ नहीं आएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है वो स्प्लिट हो गया, दो हिस्सों में वो क्या हो गया तकसीम हो गया। कितने हिस्सों में तकसीम हो गया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। वन ऑफ देम हैज मास 100 kg एंड मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया, उसमें से एक हिस्सा जिसका मास क्या है 100 kg, जिसको हमने m1 का नाम दिया, और वो m1 वाला जो हिस्सा है पहला हिस्सा है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है -40 मीटर पर सेकेंड। देखो 40 विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये माइनस में क्यों लिखा है, क्योंकि जो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जो पहला हिस्सा है उसका मास इतना है और वो 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है मगर अपोजिट डायरेक्शन में, इसी वजह से मैंने माइनस लिखा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्ट। आपने क्या मालूम करनी है, वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्ट को आपने मालूम करना है, और उसी तरह आपने क्या है वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्ट मालूम करना है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही है, बस यहाँ तक हमारे पास स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। तो आपने क्या है वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मालूम करना है। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक तो आपको पता है अगर हमारे पास एक मास है ना, इसका टोटल मास हमारे पास कितना है 500, एक ऑब्जेक्ट है इसका 500 kg। अगर ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, कितने हिस्सों में तकसीम हो जाए दो हिस्सों में, एक हिस्सा यहाँ पर आया एक हिस्सा यहाँ पर आया, ये हमें बता रहे। देखो जो पहला हिस्सा है उसका मास कितना है 100 kg और उसकी वेलोसिटी ये है। दूसरे हिस्से का मास आप किस तरह खुद अगर आप निकाल सकते हो या नहीं, अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो सिंपल देखो, अगर आप देखो इन दोनों को जमा करोगे वापस क्या बन जाएगा 500। अगर इसका मास 100 है तो इसका मास कितना बन जाएगा 400, इसका मास कितना बन जाएगा 400 बन जाएगा। तो 400 प्लस 100 वापस क्या बन जाएगा 500। तो हम कहेंगे कि दूसरे हिस्से का मास कितना है 400 kg। पहले हिस्से की वेलोसिटी हमें पता है, दूसरे हिस्से की हमने वेलोसिटी मालूम करनी है। सिंपल ये क्वेश्चन। तो अब आते हैं हमारे पास फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम mv, इसका जो मास है mv किसके बराबर है m1v1, पहले पार्ट का इसको हम m1v1 प्लस दूसरे पार्ट का m2v2। देखो m जो बड़ा मास है ना जो स्प्लिट नहीं कर गया उसका मास क्या है 500, वेलोसिटी कितनी है 300। अब उसी तरह m1 हमारे पास क्या है 100 और v1, m1 की वेलोसिटी हमारे पास क्या है v1 -40 मैंने लिख लिया, प्लस m2 हमारे पास क्या है 400, v2 तो हमने मालूम करनी है, दूसरे हिस्से की वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1,50,000 आएगा। सही है, 150,000 आएगा या 1,50,000। अब इज इक्वल टू 100 को -40 से मल्टीप्लाई करोगे -4,000 प्लस 400 v2। अब ये -4,000 इसको इस तरफ ले आओगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1,50,000 में 4,000 को प्लस करोगे तो ये क्या आएगा 1,54,000 बन जाएगा इज इक्वल टू 400 v2। अब ये v2 हमने मालूम करना है 400 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड।
तो 1,07,000 डिवाइडेड बाय 400, आप इसको डिवाइड करोगे 385 मीटर पर सेकंड, दूसरे हिस्से की वेलोसिटी हमारे पास ये आएगी। तो क्वेश्चन को आपने सिंपल समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, सिंपल समझने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, डेटा फिर से हमारे पास क्यों है, वेलोसिटी ऑफ द कैनन बॉल, फिर से मैं थोड़ा ये आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, द मास ऑफ द कैनन इज 100 kg। जो कैनन है उसका मास क्या है, देखो खुद कैनन का मास क्या है, mc का मतलब क्या है, मास ऑफ द कैनन, वो कितना है 100 kg। फिर हमारे पास क्या बताया हुआ है, इट फायर्स 20 kg कैनन बॉल। अब देखो जो कैनन बॉल है ना, उसको ये जो कैनन है वो फायर कर रहा है, तो एम बी हमारे पास क्या होगा 20 kg। एम बी का मतलब क्या है, कैनन बॉल का मास क्या है 100 kg, और खुद कैनन का मास हमारे पास क्या है 100 kg। तो मास ऑफ द कैनन और मास ऑफ द कैनन बॉल वो कितना है 20 kg, जो कैनन क्या कर रहा है उसको फायर कर रहा है। और वेलोसिटी ऑफ द कैनन कितनी है हमारे पास, -0.6 मीटर पर सेकंड। सही है, हमारे पास यहाँ पर गिवन भी है, रिक्वायर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 0.6 मीटर पर सेकंड। रिक्वायर्ड वेलोसिटी, देखो रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0.6 मीटर पर सेकंड। आपको हो गया, आपने माइनस क्यों लगाया, देखो रिक्वायल का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में रिक्वायल करेगा तो इसी वजह से वेलोसिटी भी क्या होगी, माइनस में होगी, तो इसी वजह से मैंने माइनस लिखा है। तो अपने हर वर्ड बाय वर्ड आपने क्या है समझना है। तो यहाँ पर मैंने जिस तरह यहाँ पर लिखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मैंने माइनस लगाया। यहाँ पर उसने कहा कि वो पीछे की तरफ रिक्वायल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या लगाना होता है, माइनस लगाना होता है, अपोजिट डायरेक्शन। फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वही पुराना सिस्टम। देखो बिफोर हमारे पास क्या रहेगा, बिफोर फायरिंग सब कुछ टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, 0। अब आफ्टर का मालूम करते, फिर से एम सी वी सी प्लस एम बी वी बी। एम सी हमारे पास क्या है, देखो मास ऑफ द कैनन क्या है 100, वी सी वेलोसिटी ऑफ द कैनन क्या है -0.6 प्लस मास ऑफ द कैनन बॉल। सही है, हमारे पास क्या है, कैनन बॉल की मास क्या है 20। वीबी हमारे पास क्या है, हमने मालूम करना है वेलोसिटी ऑफ द कैनन बॉल, उसको हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो सिंपल 1000 को -0.6 से मल्टीप्लाई करोगे -600 आ जाएगा, प्लस 20 वीबी। वीबी तो हमने मालूम करना है, वेलोसिटी ऑफ द कैनन बॉल हमने क्या है मालूम करना है। तो ये -6, यहाँ पर जो 600 है इस तरफ माइनस है, इस तरफ आ जाओगे किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 600 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू वीबी। तो हमारे पास वीबी वेलोसिटी ऑफ द कैनन बॉल कितना आएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, न्यूमेरिकल नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपने क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। देखो फिर से हमारे पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है 50 kg, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, 10 मीटर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। A constant force is applied on the object with increase its velocity to 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। देखो सिंपल स्टेटमेंट है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो। ये दो स्टेटमेंट इसी वजह से मैंने पढ़े ताकि आपको थोड़ा समझ आए। एक ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है 50 kg है, और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। फिर बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब बाद में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो हमारे क्या बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। पहले वाली वेलोसिटी इनिशियल, जब बाद में वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। कितना टाइम है 5 सेकंड। आपने मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारे पास फोर्स किसके बराबर है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पर भी मास है, यहाँ पर भी मास है, तो हम क्या करेंगे, मास को कॉमन लेते हैं, या कोई भी फर्क नहीं है, आप इसी तरह हल कर सकते हो, भी मसला नहीं। यहाँ पर मास हमारे पास क्या है 50, तो 50 जरा पे वी एफ माइनस 50 जरा पे वी आई हमारे पास क्या है 20, वी आई हमारे पास क्या है 10। तो इसी तरह आप इसको इसी तरह भी हल कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ, एक मैं इसको सिंपल क्या कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। सही है, तो एम वी एफ माइनस एम वी आई, तो हमारे पास क्या है मास। आप इसी फार्मूले से डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। मास हमारे पास क्या है 50, वी एफ हमारे पास क्या है 20 माइनस मास हमारे पास क्या है 50, वी आई हमारे पास क्या है 10। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 5 हल करोगे, आंसर क्या आएगा सही। मगर मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में किया कि यहाँ पर भी मास, यहाँ पर भी मास, मैंने मास को कॉमन लिया, यहाँ पर वी एफ ले जाएगा, यहाँ पर वी आई डिवाइडेड बाई 10। तो मास क्या है 50, वी एफ क्या है 20 माइनस वी आई क्या है 10, टाइम हमारे पास क्या है 5, 20 में से 10 माइनस करोगे क्या बचेगा 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 500 डिवाइडेड बाई 5, आंसर क्या आएगा 100 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हमारे पास क्या आ गया
100 न्यूटन। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 5 मोमेंटम का। अब आते हैं हमारे पास डेटा क्या गिवन है, आपने पढ़ना है। आपसे पूछा गया कि आपने मालूम करना है कि इनिशियल मोमेंटम क्या है और साथ में इम्पैक्ट टाइम आपने मालूम करना है। इम्पैक्ट टाइम मालूम करना है और इनिशियल मोमेंटम मालूम करना है। मास हमारे पास क्या गिवन है, देखो 250 ग्राम, फिर से ग्राम में है, आपने ग्राम से किस में जाना होगा, किलोग्राम। 250 को किस से क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.25 केजी। अब वेलोसिटी कितना गिवन है हमारे पास, 64.8 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में है तो किस में जाओगे, मीटर पर सेकंड। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो क्या करोगे, 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। किसको मल्टीप्लाई करोगे, 64.8। तो आपके साथ आंसर क्या आएगा, 18 मीटर पर सेकेंड। फोर्स हमारे पास क्या है, 9 किलो न्यूटन। देखो किलो कितने के बराबर होता है, 1000। तो आप किलो खत्म करो, क्या आएगा, 9000 आएगा। देखो 9 किलो न्यूटन, तो किलो किसके बराबर होता है, 1000। तो किलो की जगह क्या लिखो, 1000। तो 1000 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा, 9000 न्यूटन। आपने मोमेंटम मालूम करना है इनिशियल, तो एम वी। मास कितना है, 0.25 केजी। वेलोसिटी कितनी है, 18। मल्टीप्लाई करोगे 4.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, हमारे पास मोमेंटम आ गया। दूसरा आपने क्या मालूम करना है, इम्पैक्ट टाइम। आपके साथ फोर्स का फार्मूला क्या है, सिंपल, मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। आपने मालूम करना है टाइम, तो टाइम को यहाँ पर शिफ्ट करो और फोर्स को यहाँ पर शिफ्ट करो। तो टाइम यहाँ पर आ गया, फोर्स यहाँ पर आ गया, मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स। मोमेंटम क्या है, देखो अभी हमने फाइंड कर लिया, 4.5 डिवाइडेड बाय फोर्स कितना है, 9000। 4.5 डिवाइडेड बाय 9000, आंसर क्या आएगा, 0.0005 सेकेंड। या इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, पॉइंट यहाँ पर मौजूद है ना, देखो 1 2 3 4, हम कितने डिजिट मूव कर गए, 4। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है और ये हमारे पास क्या है, राइट साइड। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पावर किस पे लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। ये मैंने आपको बार बार बता दिया। लेफ्ट से देखो, पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो पावर किस में होगी, नेगेटिव में होगी। 1 2 3 4 डिजिट अब मूव कर गए, तो यहाँ तक हमने पॉइंट को लाया, तो 5 × 10⁻⁴ सेकेंड। यहाँ तक हमारा चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल एंड हो गया।